जय हिंद। 2 मिनट की यह मोटिवेशनल कथा शायद आपको कुछ ज्ञान दे तथा आपके जीवन में कुछ बदलाव करे। ध्यान से सुने। प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। वह प्रतिदिन अपना वस्त्र बदलते थे। यह खर्च अक्सर जो है प्रजा पर आती थी। प्रजा का कर यानी टैक्स हमेशा बढ़ा दिया जाता था, क्योंकि वह राजा नित्य दिन यानी रोज एक नया वस्त्र पहनता था, जिसमें भारी खर्च आता था। एक व्यक्ति ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। सबक सिखाने के उद्देश्य से वह राजा के समीप गया और राजा को कहा, महाराज, मैं देवलोक का दर्जी हूँ। मैं देवताओं के वस्त्र सीता हूँ। क्या आप वस्त्र सिलवाना चाहेंगे? राजा ने कहा, क्यों नहीं। तब व्यक्ति ने कहा, इसमें भारी खर्च आएगा। राजा ने कहा, खर्च की चिंता तुम मत करो, तुम वस्त्र सीना शुरू करो। मैं राजकोष के अध्यक्ष से कह देता हूँ कि वह जितनी रकम तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ और उस व्यक्ति ने बहुत सारा धन प्राप्त किया और कुछ समय के लिए गायब हो गया। कुछ समय के पश्चात जब वह राजा के समीप आया तो उसने कहा, महाराज, आपका वस्त्र तैयार है। राजा ने कहा, कहाँ है हमारा वस्त्र? उसने कहा कि मैं भरी दरबार में दिखाना चाहूँगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। दरबार का आयोजन हुआ। दरबार में सभी उपस्थित थे। सभी के बीच में राजा ने कहा, दर्जी, दिखाओ वस्त्र। दर्जी ने कहा, महाराज, ये रहा वस्त्र। राजा ने कहा, कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यह वस्त्र उसी को दिखाई देगा जो आज तक पाप न किया हो। व्यक्ति के ऐसा कहते ही राजा ने तुरंत अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, हाँ, मुझे अब थोड़ी थोड़ी वस्त्र दिखाई दे रही है। ओह, कितना सुंदर वस्त्र है। वाह वाह, धन्यवाद दर्जी, धन्यवाद। जबकि वहां पर कोई वस्त्र नहीं था। राजा केवल अपने आप को पापी न कहलाए, इसलिए वह हाँ में हाँ मिलाते हुए भरी दरबार में यह झूठ बोल रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, लीजिए महाराज, यह वस्त्र आप धारण कीजिए। और उस व्यक्ति ने अपना हाथ राजा के हाथ में दे दिया। राजा खुश हुआ और अंदर की ओर मुस्कुराता हुआ चला गया और उधर से नंगा बाहर निकला। लेकिन भरा दरबार केवल एक ही स्वर में बोला, वाह, क्या वस्त्र है। आखिर ऐसा क्यों?